हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसके चलते अपन कल दो लॉज पढ़ चुके थे। पहले लॉज के हेडिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, एक चीज़ ध्यान में रखना। मैंने हेडिंग पे सेम टू सेम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन ही लिख दिया था, बराबर है। तो मतलब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास ही लिख दिया था। तो वो कॉम्बिनेशंस की जगह पे आप एक वर्ड ऐड कर लेना बेटा, कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, कंजर्वेशन ही थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, आज का अपना टॉपिक जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल है, मल्टीपल बोले तो अपन एक से ज्यादा, बराबर है ना। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ ये जो है ये बताया किसने? तो आप उनको जानते हो, वो थे बेटा एक ब्रिटिश साइंटिस्ट। कौन थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट। ठीक है, जिनका नाम आप एटॉमिक थ्योरी या फिर डिस्कवरी ऑफ एटम में भी जानते हो। उनका नाम था बेटा यस, जॉन डाल्टन। क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन। और इन्होंने जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन आपको ये बताया है, वो बताया 1803 के अंदर में। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्या? ठीक है, वो क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर, बराबर है। उनको फाउंड हुआ कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ कंबाइन हुए, और बाद में जो उन्होंने क्या मिलाया, एक प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रोपोर्शन ऑफ न्यूली कंपाउंड मिला, तो वहां पे कुछ उनको गड़बड़ मिली। वो देखते वो क्या हुआ। तो यहाँ पे जो जॉन डाल्टन भाई साहब ने बताया कि एक ही जो एलिमेंट है जिसके अंदर में डिफरेंट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन, बराबर है। अब जब क्या होता है, जब सेकंड एलिमेंट रहता है, मान के चलो दो में से कोई भी एक ऐसा है जिसका प्रोपोर्शन अगर बढ़ा, तो वो क्या करता है आपको वर देन अदर, मीन्स मोर देन वन कंपाउंड्स आपको ऑब्टेन करके देता है। ठीक है, ये जो है यही बताया जॉन डाल्टन ने कि भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये होता क्या है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। देखिए यहाँ पे व्हेन टू और एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने? व्हेन टू एलिमेंट्स, कौन से ए एंड बी, फॉर मोर देन वन कंपाउंड, जब दोनों क्या करेंगे, एक साथ अगर कंबाइन होते हैं, तो वो एक से ज्यादा क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वो कैसे फॉर्म करते हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको बताऊंगा, बट बस इतना ध्यान में रखना, ये समझ जाना, बाकी अपने आप एग्जाम्पल से समझ जाएगा। देन व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट, ये दो से ज्यादा कंबाइन होके मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करेंगे, एंड द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विद गिवन मास। जब मास ऑफ बी, मतलब देखो सिंपल सी बात है, ए और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके कोई भी मान के चलो सी कंपाउंड ये फॉर्म किया इन्होंने। अब सेकंड एग्जांपल में ए प्लस बी टू, ए प्लस बी टू, मतलब बी का प्रोपोर्शन क्या किया मैंने, इंक्रीज किया मतलब बढ़ाया, ठीक है ना। तब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ अलग मिल रहा है। यही तो कहना है जॉन डाल्टन का कि भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या किया, एलिमेंट के साथ में उनका प्रोपोर्शन अगर बढ़ाया सेम एलिमेंट का, तो क्या होता है, नया कंपाउंड आपको ऑब्टेन होता है। बी दैट कंबाइन विद गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। उनका जो रेशियो मिलता है वो क्या रहता है बेटा, होल नंबर के जैसा रहता है। सिंपल से एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अपन हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, जब इनके अपन रिएक्शन करेंगे, कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स दैट इज वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बेटा H2O2, ये चीज ध्यान में रखना। वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपको क्या मिलेगा, ये कंपाउंड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर में होता क्या है वो देखिए। देखो पहला एग्जांपल क्या बोला, हाइड्रोजन और वाटर अगर अपन कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, टू कंपाउंड्स आपको फॉर्म होंगे। पहला बेटा वाटर और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन, हमेशा पता है आपको गैस के फॉर्म में रहती है। ये वाटर मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बराबर है। अब ये जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है आपको पता है 1 होता है, 1 के साथ में 2 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा, 2 ग्राम।
बराबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 2 ग्राम। बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 8 नंबर है उसका, तो ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम, है ना। 16 + 2 टोटल का मिक्सिंग करा के आपको क्या मिला वाटर, तो वाटर का क्या मिलेगा आपको बेटा 18 ग्राम, ये प्रपोर्शन आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा 18 ग्राम, ये प्रोपोर्शन आपको मिलेगा। पहला एग्जांपल समझ में आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन ने कंबाइन किया तो 2 कंपाउंड्स मिलते हैं। 2 कंपाउंड में पहला कौन सा वाटर, जो मिल गया आपको। अब दूसरा देखो कैसे होता है। अगर ये मान के चलो अपन पहला एग्जांपल देखते हैं इसके साथ, और सेम टू सेम सिमिलर बोल सकते हैं या फिर इसको अपन स्टार कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो H2 क्या बोला यहाँ पे B का अमाउंट बढ़ाना है, A का जैसे का वैसा ही रखना है, तब होगा क्या। अब देखो H2 जैसा का वैसा। अब यहाँ पे H2 की जगह मैंने क्या ले लिया O2, बराबर है। H2 की जगह क्या ले लिया O2। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे H2O2, मतलब इसका नाम क्या हो गया बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 × 2 2 ग्राम। अब इसका कितना हो जाएगा 16 एक का तो 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। और टोटल अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 34 ग्राम्स। 2 32 टोटल कितना हो जाएगा बेटा 34 ग्राम्स हो जाएगा। अब इन दोनों सिचुएशंस ऑफ एग्जांपल से आप क्या बोल सकते हो, यही कि भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये आपको कहता क्या है। सिंपल सी बात एक ध्यान में रखना, ये आपको कहता क्या है, हियर 2 मासेस ऑफ ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। सिंपल सी बात है। देखो इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन किसके मासेस है, ऑक्सीजन के मासेस है, तो अपन बोल सकते हैं हियर 2 ऑक्सीजन ऑफ मास या फिर 2 मासेस ऑफ ऑक्सीजन, 2 मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं आपको क्या प्रेडिक्टेड कर रहे हैं, आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, रेशियो ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स, दैट इज कौन सा बेटा पहला है, पहला होल नंबर अपन कौन सा लिया, यस कौन सा 16 या फिर 18 × 32 जो भी है, या फिर पहला कौन सा अपन ये टोटल नहीं लेंगे क्योंकि आपके मन में वही आएगा टोटल, लेकिन अपन अमाउंट किसका ले रहे हैं ऑक्सीजन का, तो ये आ जाएगा बेटा 16 × 32 दैट इज 1:2। समझ में आया। देखो 16 × 2 मतलब 32, 16 पहला ऑक्सीजन का डबल बढ़ाया तो 32, तो ये हो गया क्या हो गया बेटा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद में है गे-लुसिक लॉ ऑफ, वो देखना है। इसके बाद जो बेटा गे-लुसिक ऑफ वॉल्यूम का एक आपको लॉज पढ़ना है, ठीक है ना, गे-लुसिक ऑफ गैसियस वॉल्यूम का। उसके पहले अपन और एक एग्जांपल लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का देख लेते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सिंपल सा है, मान के चलो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो वहाँ पे क्या आएगा नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन combine to form two compounds। कौन से पहला दैट इज पहला कंपाउंड से बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर अपन उसको नाइट्रिक मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब NO जो नाइट्रिक मोनोऑक्साइड है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों आपको मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो पहले केस में नाइट्रोजन रिएक्ट करना है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, प्रोडक्ट मिलेगा बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसको अपन बोलते हैं। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना आता है बेटा 14, ऑक्सीजन का 8 है तो ये कितना हो जाएगा 16, और टोटल अगर मिला दो तो ये कितना बन जाएगा बेटा आपका 30 ग्राम, ठीक है 30 ग्राम, 14 + 16 30 ग्राम, ईजी है। चलो सेम टू सेम अगर दूसरी रिएक्शंस देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सेकंड सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ा रहे हैं अपन, देखो अभी B का अमाउंट बढ़ा रहा है मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाया, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है NO2, बराबर है, क्या मिलेगा NO2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना है सेम टू सेम 14, और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा बेटा
2 ग्राम और ये टोटल मिला दो तो ये बन जाएगा 46 ग्राम। फिर भी अगर बाद में अगर अपन लिखते हैं यहाँ पे हियर 2 masses of oxygen, same to same है, oxygen are in the ratio of whole numbers, तो क्या होगा, दैट इज क्या होगा 16:32 और इसी को अपन लिख सकते हैं 1:2। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटा आपका जो नेक्स्ट लॉ है, अगर अपन देखते हैं तो वो है आपका गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर में देखते हैं अब क्या है कि ये गे-लुसैक लॉ है क्या। कि गे-लुसैक जो है ये बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने क्या बताया कि गैसियस वॉल्यूम मतलब जो भी अमाउंट अपन लेते हैं, जो भी सब्सटेंस किसी कंटेनर के अंदर में भरते हैं, तो वो सब्सटेंस ने वो कंटेनर का कितने क्वांटिटी में अमाउंट कैप्चर किया। फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैंने अपने हाथ के ऊपर रख दिया, तो ये पेन जो है इसने कितना अमाउंट, कितना एरिया यहाँ पे क्या कर लिया है, कैप्चर किया है, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो गे-लुसैक भाई साहब है, इन्होंने बोला क्या है, व्हेन गैसेस कंबाइन, क्या बोला इन्होंने, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, कंबाइन और प्रोड्यूस in a chemical reaction, जब भी इन्होंने क्या किया, तो गैसेस कंबाइन किया और प्रोड्यूस किया किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन द सिंपल रेशियो, उनका जो अमाउंट रखा वो कैसा रखा, सिंपल रेशियो रखा। बाद में जो वॉल्यूम है किसके साथ में, रेशियो बाय वॉल्यूम, क्योंकि अपन देख किसका रहा है, गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, LUSS नहीं चाहिए यहाँ पे, सिंगल एस, लुसैक लॉ ऑफ गैसियस में, तो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर द सम टेम्परेचर, जो भी गैसेस अपन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्रोवाइडेड। ठीक है, जब भी अपन गैसेस क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर एंड साथ में क्या रहेगा, उसका प्रेशर रहेगा। ठीक है, साथ में क्या रहेगा, उसका प्रेशर रहेगा। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, इनका अमाउंट कैसे होता है, मतलब सिंपल से एक ध्यान में रखना बेटा, इनका वॉल्यूम लेना है, जैसे 1 लीटर 3 लीटर कंबाइन करा दो, प्रोडक्ट अगर मिलेगा तो दोनों का सम कितना मिलेगा, 2 लीटर। ठीक है ना, वो कैसे होता है, क्या होता है, अपन ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से। बस आप इतना सा समझ जाना, नहीं भी समझा तो अपन नेक्स्ट वीडियोज में उसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।